नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, सरकार बनाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। एक बड़ी खबर पे लोग जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूते हुए नजर आए। उन्होंने सिर झुकाकर अभिनंदन करते हुए जो है स्वागत किया। और दूसरी एक बड़ी खबर ये आई कि जयंत चौधरी को जो है स्टेज पर मौका नहीं मिला। उसको लेकर के जो है तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो है घेरना शुरू कर दिया है कि जयंत चौधरी को जो है वो मान सम्मान नहीं मिला जो शायद मिलना चाहिए था। बातचीत करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या यकीनन किसानों की ये बेइज्जती है, क्या जाट समुदाय की बेइज्जती है जिस तरीके से RLD प्रमुख जयंत चौधरी को जो है मंच पर मौका नहीं मिला। सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं प्रोफेसर साहब, जयंत चौधरी जी तो बड़ा खुश होकर के गए थे और अब उनको मौका नहीं मिला है, बड़ा ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया के इस ज़माने में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं ये देख रहा था कि जिस तरीके से मंच लगाया गया और मंच के ऊपर जिन जिन लोगों को जगह दी गई, जिन पार्टियों ने केवल एक सीट भी अगर वो लेकर आए तो उनको भी आपने मंच के ऊपर जगह दे दी। लेकिन आदरणीय जयंत चौधरी जी जो खास तौर से आज किसानों के सबसे बड़े नेता, और यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये भी है कि 2 सीट पर वे लड़े और दोनों सीट जीत के वे संसद में पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया और वो बीच में बैठे हुए नजर आए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये केवल और केवल जयंत चौधरी जी का अपमान नहीं, ये पूरी किसान कम्युनिटी का अपमान है। कहीं ना कहीं आज दुखी है, परेशान है किसान, और ख़ास तौर से जयंत चौधरी जी के जो समर्थक है वे भी सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हुआ और किस तरीके की बेइज्जती। चूँकि आज पहला दिन था, जो नवनिर्वाचित जो सांसद आए दिल्ली के अंदर, पहला दिन था कि वे सेंट्रल हॉल के अंदर जो है इस तरीके का प्रोग्राम था और पहले दिन ही इस तरीके की बेइज्जती भाई। और मैं तो पहले से ही कह रहा कि भाई जयंत चौधरी ने जो पहला डिसीजन लिया कहीं ना कहीं गलत था और देर या सबेर जयंत चौधरी जी को पछताना पड़ेगा। हो सकता है आज जयंत चौधरी जी जब वहां संसद के अंदर बैठे हो तो शायद वो अपने डिसीजन पे पछता रहे होंगे, मेरा तो ऐसा मानना है। लेकिन प्रोफेसर, सवाल ये भी उठ रहा है कि जिनकी एक एक सीटें हैं उनको मौका दिया गया, लेकिन जयंत चौधरी साहब के पास तो 2 सीटें हैं, फिर भी उनको मौका नहीं मिला। ऐसा क्या? नहीं, बिल्कुल यही तो मैं बता रहा कि भाई जिनकी एक एक सीट थी वे ऊपर मंच के ऊपर बैठे थे। और जयंत चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं। मैं आपको बताऊं, जयंत चौधरी के पिताजी आदरणीय स्वर्गीय अजीत जी और उनके बाबा जी आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व जो है प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा, सब के आदर्श। अरे उनके पोते को इस तरीके से, और आप चुनाव से पहले उनको इतना सम्मान दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और आज पहले ही दिन पहला ही मौके पर इस तरीके की आप बेइज्जती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और ख़ास तौर से चूंकि मैं तो भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं और जयंत चौधरी जी भी हमारे हैं, चौधरी चरण सिंह जी भी हमारे आदर्श है, तो कहीं ना कहीं मन बड़ा दुखी है। और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक का ही मन दुखी नहीं, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का। और ख़ास तौर से मैं तो चूंकि वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी देख रहा था, कई बार जयंत चौधरी जी के ऊपर जो है फोकस किया गया, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज जयंत चौधरी की थी, मेरे ख्याल से अंदर खाने वे भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे और बार बार सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्यों हुआ। और अगर मैं इससे पहले की भी बात बताऊं, जब चुनाव प्रचार हो रहा था और ख़ास तौर से जब पहली रैली हुई थी मेरठ के अंदर, और मेरठ में वो रैली, ध्यान रखने वाली बात है, वो रैली भी जयंत चौधरी जी ने ऑर्गेनाइज की थी और जयंत चौधरी जी के गढ़ में वो रैली हुई थी। वहां पर भी जिस तरीके का मंच के ऊपर जयंत चौधरी जी का अपमान किया गया था वो भी सबने देखा। फोटो तक में जयंत चौधरी जी जो है गायब थे, वहां पे संजीव बालियान जी और आदरणीय योगी जी प्रधानमंत्री जी के आसपास बैठे थे और जयंत चौधरी कहीं दूर बैठे थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार जयंत चौधरी जैसे नेता का अपमान, अपने आप में ये जयंत चौधरी का अपमान नहीं, ये पूरी की पूरी किसान बिरादरी का अपमान है। इसे आप जाट के ऊपर ना लेकर जाओ, ये पूरी किसान बिरादरी का अपमान है। जो 36 जाति होती है, जो किसान वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है पूरे हिंदुस्तान का, ये कहीं ना कहीं उसका अपमान। अच्छा, एक सवाल है मेरा, सवाल ये है कि जब आपने ये सब देखा, जब ये आज प्रोग्राम चल रहा था, क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ चल रहा था कि जयंत चौधरी के लिए भी एक कुर्सी वहाँ लगा देनी चाहिए थी? क्या वो भी उसके काबिल थे और उनको शायद जगह नहीं मिली? नहीं भाई, बिल्कुल लगा देनी चाहिए थी। और आप ये देखिएगा चुनाव के अंदर जिस तरीके के ये चुनाव परिणाम आए, अगर जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाते तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता कि आज भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ था।
जितनी भी इनकी सीट आई फिलहाल, खास तौर से अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी जी और उनके परिवार का आज भी कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर एक बड़ा कद है। और आप इस तरीके का अपमान करेंगे भाई, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही सोचनीय है जयंत चौधरी जी के लिए भी और जयंत चौधरी जी के समर्थकों के लिए भी। क्या आपको नहीं लगता प्रोफेसर साहब कि थोड़ा सा इससे हटकर सोचें तो ये आपको नहीं लगता कि एनडीए का अंदरूनी मामला है, किसको बैठाना है, किसको किधर साइड बैठाना है, किसको फ्रंट पे लाना है, ये थोड़ा उनका अंदरूनी मामला भी होता है? नहीं, बिल्कुल ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात बताओ भाई, हिंदुस्तान के अंदर 143 करोड़ लोग और 143 करोड़ लोग के अंदर डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उनमें से एक है। तो क्या हो रहा, कैसे हो रहा, ये डॉक्टर कुलदीप मलिक भी इस बात पर चिंतन कर सकता है और अपने विचार आपके थ्रू देश के बाकी 143 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का मुझे भी आप कहे तो जो मुझे नजर आ रहा, मैं तो केवल आपके थ्रू वो जनता तक पहुंचा रहा। और ये मैं गलत नहीं पहुंचा रहा, मैं फिर कह रहा, आप इस तरीके से किसी को अपमानित करेंगे, आप बार बार अपमानित करेंगे और आप ये देखें कि आप किसको अपमानित कर रहे हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मैं बता रहा, जयंत चौधरी जी को मंच के ऊपर शेर बनकर बैठना था, लेकिन जयंत चौधरी जी कहीं ना कहीं आज बीच में शेर बनकर नहीं, जयंत चौधरी जी वहां पे जो है गद्दड़ बनकर बैठे थे। ये आज हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों ने देखा, जयंत चौधरी जी के सभी समर्थकों ने देखा, हमने देखा, और भाई ये नहीं चलने वाला। अच्छा देखिए, जो है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने जो है इस पूरे खबर पे जो है ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि आरएलडी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को मंच पर आस्थान तक नहीं दिया गया, जबकि उनकी 2 सीटें हैं, वहीं एक सीटें वाले दलों के नेताओं को मंच पर साथ बिठाया गया। भाजपा की जाट समाज से नफरत एवं चौधरी अजीत सिंह के प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भंडाफोड़ हुआ है। जयंत चौधरी जी अगर सच में किसान हितैषी हैं तो उन्हें एनडीए से दूरी बनाना चाहिए और किसान हितों पर भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और देखिए, कुछ मीडिया पे जो है सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है और उस पर जो है कुछ तस्वीरें भी जो है वायरल हो रही हैं, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कैसे आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से ट्वीट किया गया है, आप इस बात से सहमत? देखिए, जहां तक इस ट्वीट की बात है भाई, इसमें कोई शक नहीं, चूंकि अब से पहले जयंत चौधरी जी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जिस तरीके से पिछले लगभग 10 साल से राजनीति में जयंत चौधरी जी संघर्ष कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं। और हम अगर पूर्व की स्थिति देखें, जयंत चौधरी जी की सिचुएशन ये हो गई थी कि उनके पास विधानसभा में, यानी उनके पास कोई विधायक नहीं था, वे खुद अपना चुनाव हार गए थे। आदरणीय स्वर्गीय अजीत जी, उनके पिताजी, खुद अपना चुनाव हार गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की जो आरएलडी है, इन्होंने साथ मिलकर जिस तरीके का संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि जयंत चौधरी जी को विधानसभा के अंदर भी अच्छी खासी सफलता मिली, उनके 9 विधायक बने। और इसके बाद अभी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव के साथ में कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं इन तीनों का गठबंधन हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी का खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जयंत चौधरी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे, भाई ये तो सबको अपन आश्चर्यचकित कर देने वाला डिसीजन था। इसी डिसीजन से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आहत हुई। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नहीं, मैं तो कह रहा खुद जयंत चौधरी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, वे भी जो है आश्चर्यचकित थे। लेकिन एन मूवमेंट पे वहां पे जाना, तो इसका मतलब है भाई समाजवादी पार्टी तो अब जयंत चौधरी की हर एक एक्टिविटी पे नजर रखेगी और वे तो बात को, अगर छोटी बात होगी तो उसको भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ा चढ़ा के जो है प्रदर्शित करेंगे। चूंकि राजनीति है, राजनीति में तो ये सब कुछ जो है चलता है। लेकिन हाँ, ये जो भी हुआ, आज जो भी हुआ, अपने आप में ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना और मैं खुद शर्मिंदा हूं। और अगर जयंत चौधरी जी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, अपना कोई विरोध नहीं जताते या फिर उनके कोई समर्थक विरोध नहीं जताते, तो कहीं ना कहीं भाई ये अपमान है। मैं फिर कह रहा, ये अपमान केवल जयंत चौधरी का अपमान नहीं, ये अपमान है जयंत चौधरी के कार्यकर्ताओं का, ये अपमान है किसानों का, ये अपमान है कमेरों का, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों का। आप भी जाट समाज से आते हैं, जब अपने पहली ये तस्वीर देखी कि मंच पे तमाम लोग विराजमान हैं, जयंत चौधरी जी भीड़ में कहीं बैठे हुए हैं, आपके मन में क्या कुछ चल रहा था?
नहीं भाई, मुझे तो अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मेरे विचार जानना चाह रहे तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था। और आप इसको जाट से मिक्स मत करो, मेरा आपसे ये निवेदन है। मैं बार बार कह रहा, जयंत चौधरी कोई जाटों को नेता नहीं, उनके जो बाबा जी थे चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह जी, वे भी अपने आप को वे भी जाट थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को जाट नेता के रूप में स्थापित नहीं किया। भाई जयंत चौधरी तो कमेरों के जो है नेता है। जयंत चौधरी जी तो किसानों के नेता है, जो किसानी करते हैं। और किसान केवल जाट किसान नहीं है भाई, आप सारी जातियों को 36 बिरादरी जो है किसान है, तो उनका अपमान कहीं ना कहीं किसानों का अपमान है। हर किसी को जो है ये अच्छा नहीं लगा होगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, अब इस पे तो होगी बातचीत, लेकिन हम आते हैं उस चीज़ पे कि आज नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूते हुए नजर आए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथ पकड़ लिया, पैर छूने नहीं दिया उनका, और फिर उन्होंने सर झुकाकर उनका अभिवादन किया। इस तस्वीर पे जो है, डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तस्वीर पे जो है आपकी क्या राय है? देखिए श्रीमान जी, ये मजबूरी है या फिर नहीं भाई, राजनीति में सब कुछ संभव है। और मेरे ख्याल से यही नीतीश कुमार है जो पलटू राम के नाम पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है फेमस है। कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं। कभी नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हुआ करते थे, फिर उन्होंने बिहार में पाला बदला, और फिर वे जो है आज भाजपा के साथ है। तो कहीं ना कहीं राजनीति है, राजनीति सब कुछ कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। नीतीश कुमार जी भी एक पार्टी के जो है अध्यक्ष है, एक सम्मानित आदमी है, बुजुर्ग है। और मुझे तो एग्जैक्ट ये डाटा मेरे पास नहीं, लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार की आयु कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी से भी उनकी आयु ज़्यादा हो। तो इस तरीके से, और वो भी मंच पे आप पैर छुएंगे सत्ता के अंदर, भाई ये तो अपने आप में अशोभनीय है। और यही कारण है, मान कर रहे हो, कोई बात नहीं, वो नीतीश कुमार जी का अपना डिसीजन है। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज और जो शब्दावली, जिस तरीके का भाषण हुआ, मेरे ख्याल से वो भी आज हिंदुस्तान की जनता ने देखा। खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, पहली बार पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच से पहले संसद के अंदर भाषण में ये एक्सेप्ट किया कि एनडीए की सरकार बनी। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 साल से भी एनडीए की सरकार चल रही थी। लेकिन मैं देश की जनता से ये आज पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में हमें कहीं भी एनडीए की सरकार सुनने का मौका नहीं मिला। हमें तो जगह जगह मोदी सरकार, इनफैक्ट भाजपा सरकार भी नाम हमने सुनने को नहीं मिला। हमें तो केवल और केवल मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं आज मोदी जी भी, नीतीश कुमार जो पलटू राम है, ऐसे ही मोदी जी भी कहीं ना कहीं पलटू राम की भूमिका में आज हिंदुस्तान की जनता ने देखे। चलिए, एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जो है इस वक्त खबरें चल रही हैं कि जिस अयोध्या के नाम पे द पार्टी ने जो है भुनाने का काम किया, अब सवाल ये है कि वो खास अयोध्या सीट जो है हार गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा चर्चित पे हो चुकी है वो सीट। आप इसको कैसे देख रहे हैं, और इसको किस एंगल से आप देखना चाहते हैं? देखिए श्रीमान जी, इस बात में बिल्कुल जो है 100% सत्य बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुहाने पे खड़ी है, अगर भारतीय जनता पार्टी की अभी भी 250 के आसपास सीट आई तो उसमें कहीं ना कहीं राम जी का बहुत बड़ा सहयोग आया। भाई भारतीय जनता पार्टी की तो कभी 2 सीट थी, और राम के दम पे ये जो है विश्व की नंबर 1 पार्टी बनेगी। लेकिन आज व्यक्तिगत तौर पे मैं भी इतना आहत हूँ, जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रहा था तो भगवान राम का तो कोई जिक्र नहीं, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे भगवान भगवान जगन्नाथ के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना फोकस किया, और भगवान जगन्नाथ को उन्होंने गरीबों का देवता बना दिया। यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान जी की भी जो है कैटेगरी बना दी। खास तौर से जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात को गंभीरता से ले, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर खास तौर से जितने भी हिंदी भाषी राज्य थे, इन राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल लोगों का राम के नाम पे बेवकूफ बनाया, और राम के नाम पे बेवकूफ बनाते हुए ये अब कहीं ना कहीं दक्षिण भारत पर अपनी पकड़ बनाना चाह रहे। और उसी का नतीजा है कि अब राम जी तो पीछे हटा दिए, और मुझे ऐसा लग रहा कि ये भगवान जगन्नाथ को अब आगे लेकर आ रहे। लेकिन साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ के जो फॉलोअर है, और मैं भी सभी भगवान का फॉलोअर हूँ, वे इस बात को समझे कि अब राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से नकारा गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने निगेटिव रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के आए, शायद
ऐसा तो सोचा नहीं होगा। तो खास तौर से दक्षिण भारत के जो लोग हैं वे भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझे। वे राजनीति के अंदर हमेशा धर्म का यूज करके लोगों का बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, इस बात को समझे और राजनीति के अंदर धर्म को हटा के जो मेरा सपना है पिछले 15 साल से उन मुद्दों की बात करें। अच्छा, एक दो सवाल और है, मैं ख़त्म करूंगा, छोटा सा आप इसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि मीडिया में चल रहा था कि जो सरकार इस बार एनडीए की बनने वाली है वो बैसाखियों के सहारे बनने वाली है, एक टीडीपी और एक नीतीश कुमार जी वाला। तो मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है कि इतना खिचड़ी पकाने के बाद ये सरकार बन रही है, ये खिचड़ी वाली जो सरकार है ये कब तक चल पाएगी? देखिए श्रीमान जी, शॉर्ट में इसका उत्तर ये है कि अब तक 10 साल तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार चलाई, उस सरकार चलाने में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी पूंछ चाहिए उसकी पूंछ दबाई और सबकी पूंछ दबा के उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस जंजाल में फंस गए कि शायद अब वे आने वाले 5 साल तक, मैं शुभकामनाएं दे रहा कि 5 साल तक ये सरकार चले, लेकिन 5 साल तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी की पूंछ दबा के सरकार नहीं चलाएंगे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूंछ सब दबाएंगे और तब नरेंद्र मोदी जी को 5 साल तक ये सरकार चलानी पड़ेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। चलिए, देखिए कुलदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर के। अब जो है चुनाव के बाद जो सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के जो इतना सारा महज्जर देखने को मिला, हालांकि अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। बताइए जा रहा है कि जो है एनडीए की ही सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार फिर से बनेगी और मोदी जी फिर से एनडीए के बड़े नेता के तौर पे जो है जाने जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जिस तरीके से जयंत चौधरी को देखने को मिला है, उसी को लेकर के आज हम जो है चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो भी जाट समाज से आते हैं, किसानों के नेता माने जाते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है बहुत बड़ी जो है उनकी जो है फॉलोअर्स हैं। तो उसी चीज़ों को लेकर के हमने सोचा कि क्यों ना इस पर जानकारी लिया जाए। हालांकि ये क्या मसला हो सकता है, लोग इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, अलग नज़रिए से देख रहे हैं। आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।